अस्सलाम वालेकुम वीर की हाल ने ठीक हो खैरियत ते मेरा एक कज़न है माशाल्लाह ते इन्हें एक बार फिर कहा कि मैनू मेरी वीडियो शूट कर ये दसना चाहता है कि चाय दे नुकसानात। हाँ भाई चाय दे नुकसानात उस्मान भाई ये जी चाय जी। दे नुकसानात तुसी दसना चाहते ने ते एक किहड़े चाय दे फैन है ने चावा पीवन वाले जो नहीं तेनू नहीं ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਂ ਜੀ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ते ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ बिल्कुल ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ते ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾ ਸੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ सही है मसला। बिल्कुल माशाल्लाह जी। उस्मान भाई का मकसद है मेरा कदम ही है दोस्त भी है ते कि वो चाय पीवन वाले किहड़े हैगे ने वो ज़्यादा ना पी नुकसानात ना दसन के माशाल्लाह ते तुसी इंजॉयमेंट करो तुंदा फ़ायदा उठाओ वीडियो ਨੂੰ लाइक करा जे कमेंट करा जे तो साढ़े चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं उस्मान भाई ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹਨ ਚਾय ਪੀਵਣ ਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਾਹਾਂ ਦੇ ਪੀਵਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਝ चले जी उस्मान भाई। Assalamu alaikum to my all audience. This is Muhammad Usman, and today I am going to tell you the disadvantages of drinking or taking a tea. आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि ये जो हम रोज़ाना डेली बेसिस पे चाय पीते हैं, ये जो हम एक तरह से स्लो पॉइज़न कह सकते हैं कि हम रोज़ाना से एक तरह से जो स्लोली ये पॉइज़न अपनी बॉडी में उतार रहे हैं, तो इसके क्या क्या नुकसानात हैं जो मैंने लिखे हैं वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनसे फ़ायदा होगा और मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा, मैं ये आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप यानी कि ऐसा कोई भी चीज़ ऐसी यानी कि एकदम से इसे कोई भी नहीं छोड़ सकता। आप इसे कम ज़रूर कर सकते हैं और कम करते करते आहिस्ता आहिस्ता इससे जान छुड़वा लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वैसे भी इसमें जो चीनी डाली जाती है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है और ये तो इंसान को आदी कर देती है, और जो चीज़ इंसान को आदी कर दे, और ये भी देखा गया है कि जिस चीज़ जो चाय का आदी होता है ना, अगर उसको उस टाइम पे चाय ना मिले तो वो यानी कि वो उससे सा होना लग जाता है, कहता है कि चाय नहीं पकी, ये नहीं हुआ, ये चाय नहीं बनाई, ये पी, ये नहीं हुआ। तो ये एक तरह से आदी कर देती है। ये चाय हमारी फिज़िकल हेल्थ पर भी बुरे असरात मुरतब करती है और हमारी मेंटल हेल्थ पर भी बुरे असरात अच्छा मुरतब उस्मान भाई करती ये है। दस दो कि एक तरह का नशा ही है चाय जिस तरह अपन कोई नशा ना लभे ਆਪਾਂ बड़ा ना बुरा महसूस कराने दिमाग अपना बारी बारी तकलीफ है गुस्सा जिहा ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। हाँ भाई, जिस टाइम चाह किसी ਨੂੰ नहीं ਲੱਭਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ, मतलब दूसरा चाय ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਤ ਇਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ मतलब ਕਿ ਘੜੀਆਂ ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3-4 ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਟਸੈਲਫ मतलब ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਇਨ ਆਵਰ ਸੈਲਫ ਵਾਚਿਸ अपने अंदर खुद ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। तो ये इन हमारी सेहत पर बुरे असरात मुरतब करती है, लिहाजा हमें चाहिए कि इससे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, यानी कि हम एकदम से इसे तो कम नहीं कर सकते, लेकिन इसे आहिस्ता 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 इसे कम कर सकते हैं और इससे अपनी जान छुड़वा सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको इसका अल्टरनेट भी बताऊंगा इंशाल्लाह कि यानी कि जब आपका माइंड बोरिंग महसूस करता है, जब आपका माइंड यानी कि आप चाय को यानी कि चाय की रिक्वायरमेंट करते हैं, आप चाय की डिमांड करते हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, यानी कि जब आप चाय की रिक्वायरमेंट या डिमांड कब करते हैं, उस वक्त करते हैं जब आपको गनुदगी आना शुरू हो जाती है, या यानी कि जो आदी होता है वो उसको तो गनुदगी यानी कि जब आपको गनुदगी आना शुरू हो जाए, या आपको यानी कि आप फ्रेश फील ना कर रहे होते हैं, आप उलझन से महसूस कर रहे होते हैं अपने डेली यानी कि डेली कामों में,
तो आप चाय की रिक्वायरमेंट ज़्यादातर यानी कि उसी वक्त ही कहते हैं। और जो चाय के आदी होते हैं वो तो जिस टाइम पर उनको आदत होती है, यानी कि जिस टाइम को उनको रोज़ाना पे मिलनी होती है, उस टाइम पे ना मिले तो वो मैंने बताया कि क्या करते हैं। अच्छा, तो इसका अल्टरनेट भी इंशाल्लाह मैं बताता हूँ आपको, वो मैं इंशाल्लाह मैं वीडियो के एंड पे बता दूँगा। तो पहले हम इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ टी और ऑफ ड्रिंकिंग और टेकिंग आ टी, तो उनको हम डिस्कस कर देते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहला जो इसका नुकसान है यानी कि मुज़र से हमने ऊपर टाइटल दी कि सेहत पर मुज़र असरात, यानी कि इसके पूरे असरात सेहत पर मुरतब होते हैं। ये वक्ती आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देती है, तो ये वक्ती आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देती है, लेकिन ये क्या होता है, ये आपको अगर यानी कि अगर ना पिए तो वो आपको जो माइंड है वो आपका प्रॉपर काम नहीं करता अगर ना पिए, तो इसलिए ये भी एक तरह से ये आपको आदी बना देती है, एडिक्ट कर देती है। अच्छा, सबसे पहला जो नुकसान है इसका, दिल और जिगर के लिए नुकसानदेह है। ये दिल और जिगर के लिए, ये दोनों ही कंपोनेंट हमारी बॉडी के बहुत ज़्यादा अहम हैं। आप सबको पता है हार्ट और जिगर जो है ये हमारी बॉडी के बहुत ज़्यादा अहम कंपोनेंट हैं, तो ये उनको इफ़ेक्ट करती है, उनको नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, जो निज़ाम हाज़मा को शदीद मुतासर करती है, हमारा जो निज़ाम हाज़मा उसको यानी कि ये शदीद मुतासर करती है। हो सकता है जैसे भी यानी कि जो खुराक हज़म कम होने से यानी कि ये उसमें मसला करती हो। गैस तेज़ाबियत और सीने में जलन पैदा करती है, यानी कि मैदे में गैस और सीने में तेज़ाबियत, यानी कि मैदे में यानी कि सीने में जलन पैदा हो जाती है इसको ज़्यादा पीने से। यूरिक एसिड की ज़्यादती और अल्सर का बायस बनती है। अच्छा, तो ये यूरिक एसिड और कि उसमें यानी कि ज़्यादती कर देती है, उसको ज़्यादा कर सकती है और अल्सर का बायस बनती है। उसके बाद खाने में मौजूद विटामिन्स और फलाद को जला देती है। ये बहुत ज़्यादा नोट करने वाली बात है कि जो हमारे खाने में विटामिन्स और फलाद होता है ये उसको जला देती है। तो इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि ये इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये एक मुज़र चीज़ है सेहत के लिए, इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। है बेखाबी यानी कि नींद ना आने का बायस बनती है और सोने जागने के निज़ाम को मुतासर करती है, यानी कि जो हमारा स्लीपिंग एंड वेकिंग सिस्टम है उसको ये इफ़ेक्ट करती है। जिसमें पानी की कमी की बड़ी वजह है ये यानी कि जो पानी की बड़ी वजूहत हैं उनमें से भी ये एक बड़ी वजह है कि जिसमें पानी कम कर देती है। ये आयरन, कैल्शियम और खून की कमी करती है, यानी कि ये जो आयरन है मैं कहते हैं, दूसरा कैल्शियम और खून की कमी करती है। तो ये देखो ये कितना ज़्यादा बड़ा नुकसान है ये देखो। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मौजूद केमिकल्स खाने को हज़म नहीं होने देते। मैंने आपको पहले भी बात की है कि इसमें जो मौजूद केमिकल्स हैं, क्योंकि ये कोई जब ये यानी कि जो चाय का पौधा उसी से डायरेक्ट तो आया नहीं जाती, ये प्रोसेस्ड चीज़ है, ठीक है। जो प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं वो नुकसान यानी कि नुकसान लाजमी ही देती हैं। जो प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं वो नुकसान देती ही हैं। तो ये भी एक प्रोसेस्ड चीज़ है, इसमें जो केमिकल्स होते हैं ये खाने को हज़म होने नहीं देते और ये जिनसी कमज़ोरी का भी बायस बनती है। जिनसी कमज़ोरी का बायस बनती है, इसका मतलब आप बखूबी समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है, लिहाजा इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं आपको ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूँ कि हम ये जो आपको साइड इफ़ेक्ट बता रहे हैं, तो ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये हम न्यूट्रल होकर बता रहे हैं। तो हमारा किसी यानी कि किसी की यानी कि यानी नेगेटिव चाय कोई बनाने नहीं वाले की कंपनी, हमारा उसी को फोकस नहीं है, उसी को हम फोकस बिल्कुल नहीं करें उसकी तरफ। हम तो सिर्फ आपको नॉर्मल यानी कि चाय के बारे में बता रहे हैं कि ये किस कदर इंसानी सेहत पर बुरे असरात में ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਈ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹ ਪੀਵਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਈ ਉਹ ਸੋਟੇ ਛਾਂ ਲਵੇਣ ਤੇ ਆਖਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਕੀ ਹਨ। ਅਸਲ ਫਾਇਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ। ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਵਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਚਾਹ कम ਤੋਂ कम ਪੀਵੋ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ खुराकां खाओ। अच्छा, तो मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू में बताया है, यानी कि वीडियो के दरमियान में बताया है कि
दूसरा आपको मैं इसका अल्टरनेट देता हूँ। तो जब आपको गनुदगी आती है तो मेरे भाई आपको नींद आना चाहती होती है, ठीक है। आप थोड़ी देर क्या करें, सुबह के वक्त अगर आपको नींद आ रही है तो आप क्या करें, आप चेयर पे बैठकर थोड़ी देर अपना सर रख के चेयर पे, यानी कि लेटने वाली जो नींद है वो जस्ट रात और दोपहर को होती है, ठीक है। वो रात को और दिन में होती है, दोपहर के वक्त होती है, जो कलूला किया जाता है उस वक्त सिर्फ लेटने की नींद होती है। सुबह के वक्त जो फजर के बाद जो लेटने की नींद होती है, फजर पड़ी और सो गई, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको नींद आ रही है तो आप क्या करें, आप चेयर पे बैठ जाएं। चेयर पे बैठ के आप थोड़ी सी क्या करें, अपने आप को यानी कि थोड़ी सी नींद ले लें, बैठ कर लेट के नहीं। तो जब आपको गनुदगी कभी आए तो आपको नींद आ रही है तो आप क्या करें, आप थोड़ी सी 5-10 मिनट की आप नींद ले लें, तो आप बिल्कुल माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा। तो ये एक इसका अल्टरनेट है। तो ये हो सकता है, आप इसे एकदम से इससे जान नहीं छुड़वा सकते, आप इससे आहिस्ता आहिस्ता इसे कम करके इसमें जो है इसकी जो इसमें जो दूध की यानी कि मकदार बढ़ा दें आप, और इसको इसके में पत्ती की जो मकदार है वो कम कर दें, और चीनी की मकदार तो बिल्कुल ही मैं कहता हूँ कम कर दें, बिकॉज इट इज़ अ साइड इफेक्ट, दैट इज़ दैट हैज़ मच साइड इफेक्ट्स, दैट इज़ अ वाइट पॉइजन, सो अवॉइड टू इट। जस्ट मैं यही कहूँगा कि उससे बचें जितना हो सकता है, चीनी से तो बचें ना, वो बहुत ज़्यादा, वो तो बिल्कुल ही वो तो नुकसानदेह। बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। वो भी एक स्लो पॉइजन है। तो ठीक है व्यूवर्स, उम्र के व्यूवर्स, तो अच्छा आखिरी बार ये फरमाइश कर दो कि लाइक कमेंट लाजमी कीता जी करो जी यार, व्यूज आ जाते माशाल्लाह, वीडियो वेंदे कमेंट नहीं करते। जी जी। तो कमेंट हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम आप हमारी रिक्वेस्ट समझ लें, चलो आप हमारे व्यूवर्स हैं, आप हमारे बड़े प्यारे व्यूवर्स हैं। जी फैमिली तो मेंबर्स हैं, हर तो बात आपकी शेयर कर हमारी वीडियो पर कमेंट्स लाजमी किया करें, अपनी राय का इजहार किया करें, ठीक है। बिल्कुल आपका अगर कोई क्यूरी हो, आपका कोई अगर सवाल हो तो वो भी आप हमसे कर सकते हैं रिलेटेड टू आवर टॉपिक। बिल्कुल बिल्कुल जी माशाल्लाह जी, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। वीडियो ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਬਿਲकुल जी, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏ। ਵੀਡੀਓ ਜਲਦੀ ਆਵੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚੰਦ ਕਿ ਵਲੌਗਸ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਨਾਨਾ ਐਪਲ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਸਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਕਾ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਸਟੂਡੀਓ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਅੱਛੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਵਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਰਿੰਗ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੱਥ ਲਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ